तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। नीतीश कुमार ने पीएम का आभार जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने आभार व्यक्त किया। नीतीश कुमार ने लिखा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा दी गई बधाई और शुभकामना के लिए अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं तथा उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है और उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। केंद्र और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्यवासियों की बेहतरी भी होगी। तो ये एक बार शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम को दी और इसी के बाद एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी का जवाब दिया। उसी का रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मालिक है और बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर लेकर जाने का काम ही हमारा है और जब एनडीए की सरकार बनती है तो विकास कार्यों को और गति मिलती है। राज्यवासियों की बेहतरी करने की बात उन्होंने कही है। तो बिहार में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है और इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की शुभकामना का जवाब भी दिया। और इस वक्त 3 तस्वीरें, आज की सबसे खास तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। एनडीए सरकार के गठन के बाद ये खास 3 तस्वीर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप एक बार देख पाएं कि बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा आपको नजर आ रहे होंगे शपथ लेते हुए। और बिहार के मुख्यमंत्री ने पहली बार नहीं बल्कि 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया है। तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार का गठन हो गया है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इतना ही नहीं, महागठबंधन सरकार से अलग होने के सवाल पर नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि हम पहले भी बीजेपी के साथ थे और एक बार फिर से जहां थे वहीं आ गए। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। इस सबके बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई। सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। तो वही लोग ज्यादा चाह रहा था, अब तो मुक्ति मिल गई। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। और बिहार की सत्ता में पिछले 3-4 दिनों से लगातार परिवर्तन का दौर चल रहा था। पल पल बदलती सियासत में अब एक नया मोड़ आया है और ये नया मोड़ अब एक नई राह लेकर बिहार को विकास की ओर अग्रसर करेगा। इसकी चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और पहली बार नहीं बल्कि 9वीं बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया। और आज की इस बदलती सियासत और बिहार की नई
अध्याय से जुड़ी हुई सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सभी का आपसे परिचय करवा देते हैं। प्रीति शेखर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। असित नाथ तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले ये बहुत ही खास तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए जेपी नड्डा का कैसे अभिवादन किया जा रहा है। और आज वो बिहार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खास तस्वीर आज की। और ये तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर बाहर निकलने के बाद की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चलिए एक बार फिर से हम इन प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी अभिषेक झा जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा। मुझे याद है कि आपने मुझसे पूछा था कि आपकी सेहत कैसी है, तो मैंने जवाब भी दिया था कि सब ठीक है। लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपकी पार्टी की सेहत में कुछ खराबी हो गई थी, कोई गड़बड़ी हो गई थी? अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा निर्णय जेडीयू को क्यों लेना पड़ा? चलिए, आपको साधुवाद कि आपने मेरा सवाल तक याद रखा शुभी। देखिए, सेहत की बात नहीं होती है। मसला ये है कि कई बार राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से आपको निर्णय लेने पड़ते हैं और नीतीश कुमार जी हमेशा कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं जी। कोई ये सोचेगा कि हमारी पार्टी हमारे नेता पर दबाव देकर राजनीति कर ले, तो ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी किसी राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं जब वो अनैतिक हो। बहुत सारे मामले हैं, परत दर परत राज खुलते जाएंगे और चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। जो लोग जमीन के बदले नौकरियां दिया करते थे, आज वो लोग नौकरियां देने का श्रेय अखबारों में विज्ञापन छपवा कर ले रहे हैं। कहता हूं मैं उनसे कि पूरे अखबारों को रंगवा दीजिए, इससे होना क्या है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया और हमेशा प्रयासरत रहे। किसी पार्टी से हमारी कोई निजी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास का जो हमारा एजेंडा है वो बुलंद रहे। और नीतीश कुमार जी अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं जनता के साथ। वो 7 निश्चय पार्ट 1 के रूप में डिलीवर हुआ, 7 निश्चय पार्ट 2 के रूप में चल भी रहा है। अब बहुत सारे अनैतिक दबाव कि कैसे नौकरियां देने में गड़बड़ी हो सके, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गड़बड़ी हो सके, शिक्षा विभाग में गड़बड़ी हो सके, बहुत सारे मसले थे ना। और आप लोगों ने लगातार देखा है किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न नेता हमारे नेता के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां करते रहे, चाहे वो सुधाकर सिंह हो, सुनील सिंह हो, अन्य कोई विधायक हो, शिक्षा मंत्री का क्या मंतव्य रहता था, यह सब भी आपके सामने है। नीतीश कुमार जी ने बहुत कोशिशें की कि चीजें ठीक हो, सुचारू तरीके से चले, लेकिन एक बार जब स्थितियां स्पष्ट हो गई तब लग गया कि लाख कोशिशें कर लें, जिनके आचरण में ही दिक्कत है, राजनीतिक रूप से जो लोग शुद्ध है ही नहीं, उनको कितना समझाया जा सकता है। तो ये चीजें चलती रही, होती रही। और भी बहुत सारे मसले हैं। जिस तरह से एक राजनीतिक और सामाजिक दबाव इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा खास वर्ग पर दिया जा रहा था बिहार के अंदर, उसकी भी खबरें मिल रही थी। उसके अलावा भी बहुत सारी त्रुटियां, गड़बड़ियों की खबरें मिल रही थी। एक होड़ सी मची हुई थी इन लोगों के अंदर कि कैसे हम क्रेडिट ले लें। ये तो मैंने बिहार प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। शुरू देश के स्तर पर अगर आप बात करें, इंडिया अलायंस की भूमिका के निर्माण में क्या भूमिका रही नीतीश कुमार जी को की, हर किसी ने देखा है। लेकिन अब तो इस सो कॉल्ड इंडिया अलायंस से एन निकल चुका है और धराशायी हो चुके हैं ये लोग पूरी तरीके से। जहां जहां राहुल गांधी जी के पग पड़ते हैं, वहां वहां से इनके अलाई इनके। चलिए अभिषेक जी, बहुत सारी बातें हमने आपकी सुनी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत सारी दिक्कतें आपको आ रही थी और इसी वजह से ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। असित जी, ये बताइए कि आपके केसी त्यागी का आपने बयान सुना होगा, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने यही कहा कि इन सारी जो बदलाव की तस्वीर बिहार की जनता ने आज देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह कांग्रेस ही है और कांग्रेस की वजह से ही इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस हठ धर्मिता का पालन कर रही थी, हठी है, और इसी वजह से ये परिवर्तन हुआ। सुभी जी, कुछ तो कसर छोड़ जग हंसाई की, हद भी होती है बेवफाई की। और अब मैं सम्राट चौधरी जी की एक बात सुनाऊंगा, नीतीश कुमार जी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जरा दर्शकों को सुनवा दीजिए। जा रहे हैं तो उनके पास तो वोट भी है, नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं
असित जी, ये सारी बातें तो सुनी सुनाई बातें हैं और नीतीश जी सुनिए, सुन ने लीजिए ना, सुन लीजिए। बात की चर्चा की कि हम तो हमेशा सुन से ही लीजिए, सुन बीजेपी के थे और अब इन्होंने हमेशा कहा- से रहेंगे भी। आप अपनी सुनिए, बातों को सुनिए। रखिए जरा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं। रद्दी माल कहाँ जाता है? कूड़ा गाड़ी में। कूड़ा गाड़ी उन्हें ले गया, बहुत अच्छी बात, बिहार को बड़ी मुक्ति मिल गई। और एक बात जान लीजिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां इतिहास के किताबों में पढ़ेंगी कि बिहार का सबसे मौका परस्त पलटी मार नेता कौन रहा? नीतीश कुमार। ये आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। नीतीश जी लगातार इतिहास रच रहे हैं। सबसे ज्यादा मौका परस्त, सबसे बड़ा पलटी मार नेता नीतीश कुमार। ये बच्चे पढ़ेंगे बिहार के। कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं करने दे रहे थे, तो भाजपा के साथ जब थे तो काम करने दे रहे थे ना, तो वहां से क्यों भाग गए? कोई न्योता लेके गया था? वहां बोले दम घुट रहा है। तो अब क्या आरएसएस ने अपने दफ्तर में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है कि अब दम नहीं घुटेगा? छोड़ के आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? दम घुट रहा है, मर जाऊंगा, मर जाना मंजूर है, दोबारा इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि झूठ बोलने के मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से भी आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये भी रिकॉर्ड ये बनाना चाहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कौन? नीतीश कुमार। हालांकि अमित शाह जी भी बहुत बोलते हैं, मोदी जी भी बहुत बोलते हैं, लेकिन नीतीश जी उनसे कई कदम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कई रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। अच्छा है, कूड़ा माल रद्दी गाड़ी में चला गया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिहार की जनता इन्हें खारिज कर चुकी है। अच्छा, कह रहे काम नहीं करने देते हैं, उन पर भी आरोप लगाया। भाजपा के साथ जब थे तो आरोप लगाया कि काम नहीं करने दे रहे थे। इसका मतलब साफ है कि ये आदमी ही नकारा है, ये निकम्मा है, ये किसी के साथ काम नहीं कर सकता। ये भाजपा के साथ भी रहे तो काम नहीं करने देते हैं, यहां है तो काम नहीं करने देते हैं। भैया काम आपसे नहीं होता है तो कोई करने कैसे देगा? मतलब साफ है, खुद कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। शेखर भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। प्रीति जी, तुम आदतन वादा करते रहे और हम एतबार करते रहे, आप तो बार बार नकारते रहे, बीजेपी वाले बार बार नकारते रहे कि हम तो इनके लिए नो एंट्री रखे हुए हैं, दरवाजे तो हमेशा के लिए बंद है, हो ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार का आगमन हो जाए। तो ये एतबार बार बार कैसे हो जाता है? सुभी जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मिलकर हम लोग लिखेंगे, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इंडी अलायंस का हस्र कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि बिहार में गया में पिंड दान दिया जाता है। तो अब बिहार में ही इंडी को पिंडी दे दिया गया, पिंडदान दे दिया गया। और जो कांग्रेस जो लगातार नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में सभी को एकजुट करने में लगे थे, वो जहां जहां गए वहां धराशायी हुए और अब बिहार में भी उन पर कोई भरोसा नहीं कर रही। और ये जो हस्र हुआ ना, मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, जो उनको हमारे सनातन संस्कृति को मानेंगे, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रपोजल दिया, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए, बिहार में जो जंगल राज जो व्याप्त हो गया था पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा होगा कि जब से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जदयू के साथ यहाँ पर बनी, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज हैं तेजस्वी जी के आने मात्र से, उनके आने की सुगबुगाहट मात्र से बिहार में तो प्रशासनिक अधिकारियों को ही, प्रशासनिक कर्मियों को अपराधी दौरा दौरा कर पीट रहे थे, कभी तेजाब डाला जा रहा था। तो ये तो यहाँ पर गतिविधियां हो रही थी और आज उसका बिहार से ही नीतीश जी ने इंडी अलायंस को के संयोजन की जिम्मेदारी ली थी और आज उन्होंने स्वयं उसका आज इंडी का पिंडदान कर दिया। और मुझे लगता है कि अब से कहीं पर भी पूरे देश में जो लोग विपक्षी चाह रहे थे कि हम सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मात दे देंगे, नरेंद्र मोदी जी को पछाड़ देंगे, तो वो खुद पटकनी खाकर गिर रहे हैं। और हर जगह, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हर जगह अब वो पटकनी खा रहे हैं और सब लोग उनको सुना रहे हैं। तो यह तो गौर करने वाली बात ये कांग्रेस के लिए है। और राष्ट्रीय जनता दल का क्या चरित्र है कि आपने बिहार की जनता नहीं जानती है। बातचीत करेंगे। इस वक्त असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। असित जी, ये बताइए कि बार बार एक ही बात की चर्चा हो रही है, कांग्रेस पर तो आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? क्या आरजेडी और आप सभी मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में काम नहीं करने दे रहे थे?
तो भाजपा का साथ छोड़ के भी तो आए थे, तो यही बोल रहे थे कि वो लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं करने देता है। बताइए, लेकिन आपकी सरकार पर तो मिसगवर्नेंस का आरोप लगता है, ये कहा जाता है ये सबके साथ वही आरोप लगाते हैं। सुनिए, खुद ही ना मीडिया के सामने तेजस्वी जी की तरफ इशारा करके बोले थे कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है, यही हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, इनको बढ़ाना है। खुद बोले थे, क्या दबाव देके बुलवाया गया था? और मुख्यमंत्री अगर दबाव में बोलता है तो मुख्यमंत्री रहने का अधिकार क्या था? छोड़ के भाग जाते। कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, कांग्रेस और आरजेडी ने हर वक्त साथ दिया है। सुभी जी, इतना कमजोर आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए जिस पर हर आदमी दबाव बना लेता है। भाजपा में रहते हैं तो भाजपा वाले दबाव बना देते हैं, दम घुटने लगता है इनका, भाग आते हैं इधर आते हैं तो इधर लोग दबाव बना देते हैं, फिर दम घुटता है, फिर भाग जाते हैं। अच्छा चलिए, प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ हैं इस वक्त, आप क्या कहेंगे? अभिषेक जी, आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो हर पार्टी के साथ ही दम घुटने लगता है, हर जगह उन्हें दबाव महसूस होता है, उनको दम घोटुआ रोग है। देखिए शुभी, ये सब एक तरह का सत्ता विलाप है। अच्छा, वो क्या मतलब नीतीश जी नहीं बोले थे ये सब? मैं आपकी बारे में नहीं बोल रहा। नीतीश जी ये सब बोले थे, बोलिए ना नीतीश जी झूठे हैं। जी मैं आपकी बात ना अभिषेक जी, आप मान रहे हैं कि इसके पहले नीतीश जी जो बोले हैं सब झूठ था? मैं चाहूंगा कि आप खाली ये कह दीजिए कि नीतीश जी ने इसके पहले जो बयान दिए, बोलूं तो आप नहीं बोल, वो झूठे बयान थे, बोलिए ना। और ताकत की कमी नहीं है, मैं क्या करूं, बस इतना कह दीजिए कि उन्होंने जो अब तक कहा सब झूठ है। सत्ता विलाप आज पहली बार से सच बोल रहे हैं, कह दीजिए। बौखलाहट, बेचैनी, बौखलाहट कहा भाई, हम तो बस ये करें कि इसके पहले नीतीश जी ने जो कहा सब झूठ का क्या बता दीजिए, प्रेम में ला दीजिए, इनका विलाप देखिए। आप बस ये बताइए कि जो बोले थे कि दम घुटने लगा है, मर जाऊंगा इनके साथ, ये सब झूठ था क्या? बोलिए ना। विधायक आज पहुंचे हैं, हमारे विधायकों की चिंता छोड़िए ना, भारत का सबसे झूठा नेता कौन, जरा बता दीजिए। है आपके साथ गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाला नेता कौन आपके, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। ये तो उनका सत्ता विलाप है। गिरगिट भी जिसको देख के शर्मा जाती है वो राजनेता को बता दीजिए। बातों को भी सुनेंगे, आपने अपनी आप ही बता दीजिए ना। अभिषेक जी की बात भाई, हम तो अभिषेक जी से कह रहे हैं कि गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले नेता का नाम बताइए। कोई तो कारण जरूर रहा होगा, अचानक से इतना बड़ा बदलाव, परिवर्तन किया गया। ये सवाल मुझसे है या असित तिवारी जी से? अभिषेक जी आपसे पूछ रही हूँ, भ्रम रहता है अभिषेक झा का नाम बोलेंगे तो वो कहीं भी रहे, बदलते रहते हैं, लेकिन आप अभी जानकारी दे रहे थे तो इसीलिए मैंने पूछा कि वजह क्या रही। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे सहयोगी बदलते हैं। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहे। तो चलिए एक छोटा सा रिएक्शन मैं बीजेपी की तरफ से ले लूंगी। प्रीति जी, 30 सेकंड का वक्त हमारे पास बाकी है, जरा बताइए कि इस वक्त अब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर आगे कैसे काम करेगी? जाहिर सी बात है, सत्ता का नूर ही अलग होता है और आप भी बहुत ही हंसती खिलखिलाती नजर आ रही हैं। सुबी जी, अब निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार बिहार में तेजी से विकास करेगी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो बहाव सब जन जन तक पहुंचाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसमें बिहार भी अब सहभागी बनेगा। और जो जंगल राज की आहट हो चुकी थी बिहार में, उस दस्तक को अब मोदी जी ने दूर कर दिया है। उसकी आहट से की घबराहट से अब लोग भी मुक्त हो चुके हैं और अब लोग खुली हवा में बिहार में सांस लेने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार होगी। और आप यकीन बात होगी, बेवफाई में भी बीजेपी वफा ढूंढ लेती है और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कहते हैं कि अब बदलेंगे नहीं, लेकिन बदलाव बार बार नजर आता है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाकर अब बिहार में विकास कार्यों को कहां तक पहुंचाया जाता है और बिहार की जनता को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 की बात जो बार बार की जा रही है, उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या वाकई बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीतती है या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए, अगर हम प्रवक्ताओं की बात करें तो उनका भी काम आसान नहीं होता। कल जो एक दूसरे के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार को कोसते थे, उनके बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते थे, आज वो एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, वो भी चर्चा आपने देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।